प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का एक आसान सा ट्रिक बता रहा हूं। यह 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बोर्ड परीक्षा में हर साल एक न एक प्रश्न आपसे किया जाता है। आप इसको गौर से शुरू से अंत तक देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो पर। आइए देखें, हमारे विद्वानों ने त्रिकोणमितीय अनुपात का जब अध्ययन शुरू किया तो जितने भी त्रिभुज है, त्रिभुज पर खोज करने के बाद उन्होंने 90 डिग्री के त्रिभुज यानी 90 डिग्री वाले त्रिभुज यानी समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या है 90 डिग्री, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसी समकोण त्रिभुज पर ही आकर अटका और इसी समकोण त्रिभुज से ही उन्होंने खोज करके सारे सूत्र और सारे विधान त्रिकोणमिति का निकाला और उसी से इसका नाम रखा त्रिकोणमिति। तीनों कोणों का माप की चर्चा त्रिकोणमिति का आधार भी किया। तो आइए सबसे पहले 0 डिग्री के बारे में, जिसके बारे में कि आपको मैंने डिग्री के लिए पिछले वीडियो में बताया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन कॉस टेन के बारे में बताया था। उसी चीज को परीक्षा में जो पूछा जाता है, किस विधि से पूछा जाता है और किस विधि से आप इसको जवाब देंगे, आइए मैं आपको बतला रहा हूं। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा जिगरी और डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, ये सवाल रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यही समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 डिग्री फिक्स है। आपको ये पता है कि कौन जितना छोटा सामने की भुजा उतनी छोटी, कौन जितनी बड़ी भुजा उतनी बड़ी, यानी भुजाओं पर ही कौन निर्भर है। जितनी लंबी भुजाएं सामने का कौन उतना बड़ा। जो जो हम कौन को छोटा करते जाएंगे सामने की भुजा छोटी होती चली है। देखिए मेरा इशारा, कौन को बड़ा करते जाएंगे सामने की भुजा बढ़ती जाएगी, कौन को छोटा करते जाएंगे सामने की भुजा छोटी होती जाएगी। यानी छोटी भुजा के सामने का कौन छोटा, बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। अब ये दोनों कौन तो फिक्स है नहीं। हमारे विद्वान ने कहा 0 डिग्री, तो डिग्री जब भी निकाला जाता है या तो यहां से या तो यहां से। ये तो फिक्स है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 नहीं रहेगा तो समकोण त्रिभुज का नाम ही नहीं रहेगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री वो समकोण होता है, तो ये फिक्स है। लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है। अब हमको 0 डिग्री बनाना है, तो ध्यान दीजिए 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। ये देखिए ये 90 डिग्री तैयार हो गया। अब यदि हम इसको, ये जो देख रहे हैं, इसको जब हम 0 डिग्री बनाएंगे, अभी तो कुछ ना कुछ डिग्री होगा, ये 60, 30, 45 जो भी हो जाए। लेकिन जब 0 डिग्री करेंगे तो 0 डिग्री होने बाद क्या होगा कि यह रेखा यहां ना सट करके क्या हो जाएगा, सीधा यहां के सट जाएगा। ये रेखाएं जो देख रहे हैं अभी, ये रेखाएं जो यहां थी, यह धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे 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 नीचे आते आते क्या होगा, यहाँ के सट जाएगा। जब इसी रेखा पर वह रेखा आ जाएगी, ठीक है, बी सी, यानी ए सी बराबर क्या जाएगा, बी सी हो जाएगा। चूंकि यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब हुआ कि कोई कोण नहीं बनना, कोई कोण नहीं बनना। जब कोई कोण नहीं बना है तो यह मान लिया यहाँ एक बक्सा लगा हुआ है, तो जब ये कोई कोण नहीं बना है तो यह धीरे धीरे क्या होगा, जब तक हम इसको सटाएंगे नहीं तब तक 0 डिग्री कोण बनेगा नहीं। जो जो इसको फैल करते जाएंगे कोण का मान बढ़ते जाएगा, जो जो इसको घटाते जाएंगे, इसको सटाते जाएंगे, कोण का मान घटते चला जाएगा। तो इसको मैं क्या किया, घटाते 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 इसमें आके सटा के इस पर लगा दिया। जब इस रेखा को इसी रेखा पर चढ़ा दिया, यानी ए सी बराबर बी सी, तो इसका कोण का मान क्या हुआ, कोण सी का मान 0 डिग्री। पहले समझ रहा है कि जब एसी रेखा को बीसी रेखा पर मैं धीरे धीरे सटा दिया तो सी का मान क्या आ गया, 0 डिग्री। समझ गए। या एसी रेखा को धीरे धीरे यहां से मोड़ करके इसको सटा देंगे तो ये कौन सी का, यदि इसका बनना या किसी एक का, चाहे इसको 0 डिग्री करिए या इसको 0 डिग्री, इसको यदि 0 डिग्री करते हैं तो एसी रेखा ए बी पर चढ़ जाएगा, और यदि ये कोण को 0 डिग्री करते हैं तो ये एसी रेखा बीसी पर चढ़ जाएगी। तो माना कि ए बी क्या है,
1 है, AB का मान क्या है 1 है, और BC का भी मान क्या है, AB का मान 1 है, x है, अब BC का मान भी क्या है 1 है, इसका मान 1 और BC का भी मान 1 है। अब ये बताइए कि जब ये इस पर चढ़ गया तो AC और BC का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब AC और BC जब बराबर हो गया, अब बताइए, आप दिमाग लगाते जाइए कि जब ये हम इसको धीरे 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 मोड़ते चले गए तो क्या यह रेखा तैयार होगा? इसका मतलब ये भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, समझिए, जो मैंने माना ये मेरा मानना क्या गया, गलत है। इसी को साबित करने के लिए मैंने आपको लिख करके बिठाया कि यदि हम इसको 0 डिग्री कर रहे हैं तो ये रेखा धीरे 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 आकर के AC रेखा BC पर चढ़ गया। जब AC BC चढ़ गया तो ये खड़ा तो इसी के आधार पर हुआ है। ये अभी इतना बड़ा हो जाता, ये खड़ा तो यहाँ चला जाता, ये इतना बड़ा हो जाता, खड़ा तो यहाँ हो जाता। लेकिन जब ये धीरे धीरे सट गया आकर के तो ये लाइन खड़ा होगा ही नहीं, ये लाइन खत्म है, यानी AB बनेगा ही नहीं। AB क्या होगा, नहीं बनेगा, यानी AC और BC तो ना बनेगा। ठीक है, तो माना AC बराबर BC बराबर क्या है 1, दोनों को मान लिया, क्योंकि बराबर है दोनों। जब इसको 1 मान लिया, ठीक है, और जब AB तैयार हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका मान 0 डिग्री है, ये धीरे सट गया करके, जब ये दोनों आकर के ये रेखा के सट गया तो ये रेखा खड़ा नहीं हुआ। जब तक कौन नहीं बनेगा, ये लंब खड़ा नहीं होगा। ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो खड़ा होते जाएगा, ये गिरते जाएगा, ये खड़ा लाइन खत्म होते जाएगा। तब AB तैयार है ही नहीं, तो AB का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 0, कुछ नहीं है, 0 है। अब क्या करना है सो देखिएगा, ये AB क्या है, ये तो P होता है, आपको पता है, और ये क्या है B है, और ये क्या है H है। यहाँ H और B बराबर है, H बराबर B बराबर 1, कितना बराबर है, और AB बराबर 0, यानी P बराबर क्या है 0 है। अब हम लेंगे साइन का मान, साइन 0 डिग्री। आपको पता है साइन का मान होता है P/H, तो P कितना है, AB है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखना होगा नाम, उसका मान भले 0 हो जाए, लेकिन AB की चर्चा करनी होगी। चूंकि इसमें P/B/H तीनों होता है, इसलिए AB की चर्चा करनी होगी, इसलिए आपको लिखना होगा P/H। तो आखिर P/H होता है साइन का मान, तो यदि आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो फिर इसके जगह पर लिखेंगे क्या, इसलिए AB कुछ नहीं बना, इसका AB का मान 0 है। और H किसको कहेंगे, ये AC और BC बराबर, यानी ACH हो गया। AB का मान कितना है 0, और AC का मान कितना हो गया आपका 1। 1 से 0 भाग देंगे, 1 0 0, आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका चलिए कॉस, इसका था B/H, तो B का मान कितना है, देखिए B क्या है, ये है, इसके सामने का हो जाए P, तो ये हो जाए BC और बटे AC। BC का मान कितना है, देखिए BC और AC बराबर है, BC और AC को 1 माना हो, बराबर है, तो हो जाएगा 1/1, कटेगा क्या होगा 1, आंसर तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद tan है, tan 0 डिग्री क्या होगा P/B, यानी P हो गया AB, और B क्या हो गया BC। अब बताइए AB का मान कितना है 0 है, अब BC का मान कितना है P/B, यानी AB/BC। ठीक है, तो क्या हो गया, BC कितना है, BC 1 है, इसका क्या होगा 1 से 0 भाग दें, क्या होगा 0। अब देखिए निकल गया 1 0 0, आंसर हो गया। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, और tan 0 डिग्री का मान क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये आप कन्फर्म हो जाइए।
अब आपको बचा क्या क्या? बचा साइन का उल्टा कौशिक। अब देखो कौशिक, कौशिक साइन का उल्टा होता है। यहाँ जीरो है, इसका एक छिपा हुआ, इसको उल्टा दीजिए, 1/0। तो जीरो से एक भाग देंगे, अब क्या कभी इसका भाग लगेगा? इसका इन्फिनिटिव होगा, जिसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? कॉस का उल्टा क्या आता है? सेक। सेक 0 डिग्री क्या होगा? इसका उल्टा होगा, यानी इसका भी मतलब एक के नीचे एक छिपा उल्टा बराबर एक ही होगा। फिर है टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट 0 डिग्री निकालना है। तो इसका जब मान 0 है, इसको नीचे एक छिपा है, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा? इसके नीचे एक छिपा 1/0 हो जाएगा। तो एक में 0 से भाग देगा, कहीं भाग लगेगा, इसलिए इसका इन्फिनिटिव होगा, अनंत इसको कहते हैं। तो ये आपका आंसर तैयार है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये 0 डिग्री के बारे में आपको इस वीडियो में आपको सिखाया। आप इस पर काम कर रहे हैं, इसी तरह आपको परीक्षा में बना करके दर्शाना होगा। इसको अच्छी तरह समझ लें और अभ्यास करें। 5 नंबर का सवाल है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।